जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नर्मदापुरम जिले में वन विभाग एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गया है। इटारसी वन परिक्षेत्र के छोपीखापा सर्किल में करोड़ों की अवैध कटाई का मामला अभी शांति नहीं हुआ था कि सिवनी बानापुरा रेंज में वन माफियों ने करीब 117 सागौन के पेड़ काट दिए। मामला सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तत्काल जांच शुरू करते हुए संदेह के आधार पर अपने ही विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान पूछताछ में मारपीट के आरोप लगने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। खोरा सर्किल में बड़े स्तर पर कटाई की जानकारी के अनुसार सिवनी बानापुरा रेंज के अंतर्गत आने वाले खोरा सर्किल के वन माफियाओं ने अमले की लापरवाही का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर सागौन के पेड़ों की कटाई कर दी। जब अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो एसडीओ अनिल विश्वकर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी ज्ञान सिंह पवार मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। संदेह के आधार पर सुक्ताबाद सर्किल के चिचवानी बीट से 2 चौकीदारों डोरीलाल और रामचरण को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के दौरान मारपीट के आरोप लगाए गए। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान दोनों चौकीदारों के साथ मारपीट किए जाने के आरोप सामने आए हैं। इसके बाद बुधवार की शाम सुक्ताबाद सर्किल के नाकेदार महिपाल सिंह यादव, रूपेश साहू और बानापुरा रेंज कार्यालय बुलाया गया। महिपाल यादव ने एसडीओ अनिल विश्वकर्मा पर डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया। उन्होंने सिवनी मालवा में थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुधाकर बारस्कर ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है। वन विभाग का पक्ष वहीं पूरे मामले में जिला वन अधिकारी गौरव शर्मा ने मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि चौकीदारों के बयान के आधार पर ही नाकेदारों से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। किसी प्रकार की कोई भी मारपीट नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों चौकीदारों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम की धारा 26 एवं अवैध परिवहन की धारा 5/15 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। साथ ही संबंधित नाकेदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि एक और जहां वन माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर सागौन की कटाई की घटना सामने आई है, वहीं दूसरी ओर विभागीय जांच के दौरान कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट के आरोप ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। अब देखना यह होगा पुलिस की जांच और विभागीय कार्रवाई में क्या तथ्य सामने आते हैं। पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं जिला वन अधिकारी। सर नमस्कार, न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मामला एक सामने आया है अवैध कटाई का। सर सुक्ताबाद और बानापुरा रेंज का पूरा मामला क्या है? एक्चुअली सूचना 4-5 दिन पहले मुझे ही मिली थी कि हमारे किसी स्टाफ के द्वारा ही चिचवानी एरिया में कटाई करी जा रही है और कटाई करके लकड़ी को बेचा जा रहा है। तो मैंने अपना 30 तारीख था, पर क्योंकि टाइगर का रेस्क्यू हमको करना जी बोले। टाइगर का रेस्क्यू हमको करना था, इसलिए मैं नहीं जा पाया था। मैंने एक पूरा दल हमारा रेंज ऑफिसर का और पूरे करीबन 15-20 बीट गार्ड का दल मैंने बना के भेजा था। तो उसमें करीबन 102 फूट हमको मिले थे साग के। फिर हमने 31 तारीख को फिर से एसडीओ साहब का और एक ट्रेनी आईएफएस ऑफिसर और रेंज ऑफिसर का तीनों का दल बना के फिर से तीनों कंपार्टमेंट में भेजा चिचवानी बीट के। तो करीबन 8-10 फुट और एक्स्ट्रा मिले। जब मौके की इसकी पूरी जांच की गई, कुछ बयान लिए गए चौकीदारों के, पता लगा कि हमारा खुद का स्टाफ ही ये कटाई में इन्वॉल्व था, कटाई में लकड़ियों को बेच रहा था, जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। और वो सारे स्टाफ जो भी इन्वॉल्व हैं जी कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आपके जो दोनों वन रक्षक हैं उनके द्वारा सर स्थानीय थाने में सूचना दी गई है कि हमें पूछताछ के नाम पर बुलाया और हमारी पिटाई की गई है। उन्होंने एक थाने में आवेदन भी दिया है, उनका मेडिकल वगैरह भी कराया। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो स्टाफ इन्वॉल्व था कटाई में, जिनको पता था कि भाई उन्हीं पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह की बातें बोल देना कि भाई किसी ने ये कर दिया है वो कर दिया है, ये सही नहीं है। क्योंकि यही स्टाफ पूरी तरह कटाई में इन्वॉल्व था, जंगल को काट रहा था, जंगल को काट के बेच रहा था। और जब इनको पता लगता है कि भाई हम पे कठोर कार्रवाई होने वाली है तो इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। सर तो दोनों इसमें ऑब्वियसली हम जांच करवा रहे हैं इसकी, और ये इस तरह से जी सर दोनों चौकीदारों को तो हम पहले हम खुद अपराध कर रहे हैं। जंगल को काट के हम बेच रहे हैं। हमारा पूरा स्टाफ जंगल को बचाने में लगा हुआ है और एक जो हमारे स्टाफ जंगल को काट के बेच रहे हैं।
और जब उन पर कोई कार्रवाई करने की बात आती है, तो कुछ लोगों के बयान लिए जाते हैं तो उनको दबाया जाता है और इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ये ऐसे तो कोई भी किसी बारे में कुछ भी बोल देगा फिर तो। सर, ये मुख्य आरोपी जो दोनों चौकीदार थे, इनको तो आप लोग के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय में पेश किया। ये बाकी जो आपके विभाग के जो दोनों वन रक्षक हैं, इनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी? अभी मैं इनको तुरंत सस्पेंड कर रहा हूँ, मेरे पास में प्रतिवेदन अभी बस थोड़ी देर में 5-10 मिनट में आ जाएगा। मैं सस्पेंड इनको अभी कर रहा हूँ और उसके बाद में भी मैं इन पे इस तरह की कार्रवाई करूंगा कि आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी इस तरह का काम करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज नेटवर्क से बात करने के लिए। अवैध कटाई का मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है सर? परिक्षेत्र बनापुरा के चिचवानी बीट के अंतर्गत जो है अवैध कटाई का मामला सामने आया था, जिसमें डीएफओ साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई थी, जिसमें 30 मार्च को और 31 मार्च को गणना की गई अवैध कटाई की ठूंठों की। तो 107 अवैध कटाई के ठूंठ पाए गए, जिसमें 1 माह से लगा के 4 वर्ष तक की अवधि के ठूंठ है। तो इसमें जो है इसमें जो मुखबिर की सूचना मिली थी, उसके आधार पर 2 चौकीदार शुक्रवार रेंज के उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और साथ में उन्होंने कुछ वन रक्षकों का भी नाम बताया कि ये भी इसमें संलिप्त हैं। इसमें 3 वन रक्षकों के नाम आए हैं। इसमें जो है जो चौकीदार हैं उनको अभी माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर रहे हैं और चौकीदारों का जो वन रक्षक हैं उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए किया गया है। सर, वन रक्षक स्वयं थाने में जाकर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं, मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, चूंकि वो संलिप्तता इनकी प्रतीत हो रही है तो वो कुछ भी झूठे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। कोई प्रताड़ना नहीं की गई है जी। सामान्य पूछताछ के लिए बुलाया गया था उनको। मानते हैं सर कि इसमें विभाग की भी सहभागिता सामने आ रही है? विभाग के कुछ कर्मचारियों की सहभागिता हो सकती है इसमें। सर, कल वन रक्षकों की तरफ से वन विभाग के कुछ आवेदन दिया गया है, किस प्रकार का आवेदन है, क्या उन्होंने जांच की मांग की है? रात में लगभग 11:30 बजे महिपाल सिंह यादव वन रक्षक द्वारा और 2-3 और वन रक्षक साथ में आए। शिकायत की गई है कि उन्हें फॉरेस्ट कटाई के मामले में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया, साथ में दुर्व्यवहार किया, जिसकी जांच की जाए। सर, क्या लिखा है और कुछ मारपीट की कुछ ऐसी कोई कंप्लेंट की है? द्वारा आरोप लगाया गया है जिसकी विधिवत जांच की जाए। क्या नाम है आपका? रामचरण चौहान। क्या घटना हुई थी? आपको फॉरेस्ट वाले उठा कर लाए थे? कब उठा कर लाए थे? फॉरेस्ट वाले मंगलवार को शाम को। क्या किया फिर लेके आकर आपको? हमको लेकर गए, वहां पे पूछताछ करे। हमने थोड़ा बात में हिचकिचा गए, पहली बार गए हम तो घबरा गए हम, तो हमको मारे लेटा के और उसके बाद में टॉर्चर से टॉर्चर करें, करंट जैसा वो टॉर्चर आता है, करंट उनने हमको उगलवाया। मान लो तुम जहाँ बताओ कि कहाँ कहाँ लकड़ी बेचे, तो हमको पता ही नहीं, हम कैसे बता देते? और लगाया था करंट? लगाया था सर एसडीओ साहब। कितने दिन रखा आपको वहाँ पर? 2 नाइट और जी आज 1 डे निकल जाएगा। अनिल विश्वकर्मा एसडीओ साहब ने करंट भी लगाया और मारा। केस बनाया तुम्हारे खिलाफ वन विभाग ने? जी। जमानत हुई है? हो गई सर।